हेलो 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 हेलो। हाँ जी। जय हिंद भाई सभी को। नमस्ते। कैसे हो सारे के सारे आप? नमस्ते भाई। जय हिंद। राधे राधे सभी को। तो भाई वर्ड्स तो मेरे पास है नहीं, देखो। मतलब मैं तो क्या क्या ही बोलूं। सबसे पहले तो यार अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मतलब क्या बोलूं। मेरे लिए तो ये सब कुछ ऐसा हो रहा है जैसे एक इंसान की जिंदगी में एक सपना नहीं होता। तो सपना सा लग रहा है यार, बिल्कुल। मतलब क्या ही, मैंने तो उस दिन आपसे कहा था कि भाई 4 घंटे के लिए रहेगा, और आज मैंने तीन चीजें देखी हैं। तीन चीजें मतलब ऐसी हुई हैं कि मैं ये स्पीचलेस हूं, कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि यार मतलब ये हुआ क्या है। सच बताऊं, मतलब आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ईमानदारी सबसे सब पे हावी हो जाती है, सब सब चीजों पे। ना कोई ग्रैंड लॉन्चिंग हुई, ना कोई वीडियोस बनी, ना कुछ बहुत बड़े इवेंट्स रखे गए। इवन इतने बड़े उसमें आपको पता है कि कोई बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं आई, कोई वो नहीं हुए। एक सिंपल सा, मैं बच्चों के साथ आया, दो जो जो भी दो हमारे साथ बच्चे थे। और मतलब आई एम जस्ट स्पीचलेस। आपको एक बात बताता हूं मैं अभी, आप सुन के हैरान हो जाओगे। आपको पता है, मैं क्योंकि मैं सो गया था, अभी हम 5 बजे सोए हैं आज रात फिर से। पिछले 3 रात हो गई हैं, 4, साढ़े 4, 5, 6 बजे हम सोते हैं। तो रात मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं फिर सो गया था, मतलब 5 बजे के आसपास में सोया। तो मेरी तो आंख लग रही थी, मैं सो गया था। तो टीम ने मुझे उठाया, और आपको पता है 10 बज के 2 मिनट पे, 10 बज के 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट हुए थे उस समय तक। लगभग 4 से 5, 3-4 हजार ऑर्डर प्लस हो चुके थे 2 मिनट के अंदर। और 5 मिनट में 10 हजार प्लस ऑर्डर्स। और अभी जो टीम ने मुझे वो दिया है कि लगभग 15-20 मिनट के बाद शायद हम लोग, आई थिंक, नंबर्स मतलब बहुत ज्यादा जा चुका है। और जिन बच्चों का ऑर्डर नहीं हो पा रहा है उसके लिए भी बात चल रही है, क्योंकि यहां सब लोग एक्टिव हो गए हैं। और अभी अंकित सर भी उसको देख रहे थे, चेक कर रहे हैं सब लोग। तो अंकित सर से बात अभी होगी उस पर कि कैसे हमने इसे करना है। तो मतलब यार स्पीचलेस हूं मैं, मतलब मेरे पास ना कोई वर्ड नहीं है। और मेरे को ना खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। एक चीज बस अच्छी लगी मुझे इसमें ना, और वहां मैं मतलब वहां खुद को नहीं, मतलब वहां से ज्यादा इमोशनल हो रहा हूँ कि जब मेरे पास मैसेजेस आए, तो काफी बच्चों के बहुत मैसेजेस ये आए कि ये यार भैया, क्योंकि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि यार ऐसा कैसे हुआ। तो बहुत सारे बच्चों ने लिखा कि यार भैया एक्चुअल में ये ना इस वजह से है, क्योंकि इतने साल हो गए आपको देखते हुए कि कभी आपने ना ऐसी बात नहीं की कि जो एक भ्रामक टाइप की होती है। कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं ये चीज कर लो, वो कर लो। और बच्चे ना ऐसे मानते हैं कि यार अगर हम उससे कुछ बात पूछेंगे, तो अगर वो सही नहीं होगी तो मना ही कर देगा। और अगर कोई बात बताएगा तो फिर वो एक्चुअल में ऑथेंटिक होगी। तो मतलब हमें इस दौर में यहां पे ऐसा फील होता है कि यार एक इंसान है कि जिससे अगर हम पूछेंगे तो वो एक बड़े भाई की तरह ही सलाह देगा, जैसे अपने भाई बहन को देता। वो चीज ना मतलब ठीक है, बुक्स के ऑर्डर, सेल, नंबर्स, ये सब एक अलग चीज है। बट
जैसे कभी कभी आदमी हारने की कोशिश करता है ना, या हारना मतलब उसको अंदर से ऐसा लगता है कि मैं हार रहा हूं, तो फिर कोई ऐसी चीज होती है कि उसे कहते हैं ना मुर्दे को खड़ा कर देती है। तो वो वाली चीज ना, मतलब ये हुआ है पिछले अभी 2 घंटे 1 घंटा हुआ है अभी, मतलब मैं वो चीज कह रहा हूं कि यार मेरे को सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई ये क्या हुआ है। अब बस मैं एक चीज आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से कि यार जब तुम लोगों ने सारी चीज की है, तो देखो आपको पता है कि कहाँ, मतलब 10,000 मैं उस दिन बोल के गया था आपसे, और कहाँ हम अब, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये टाइम पूरा होगा 2 बजे तक का, तो हम 1 लाख प्लस कूद जाएंगे। तो इतनी बड़ी संख्या ना बहुत बड़ी होती है, और मेरे जैसे छोटे से टीचर के लिए मतलब, तो यार एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से बस, कि मतलब एक काम करना, थोड़ा सा ना, मतलब उस दिन भी मैंने कहा था कि थोड़ा सा पेशेंस और रखना, क्योंकि अब मुझे पता है तुम बैठे हो, तुम्हें चिंता होगी कि जल्दी पहुंचे चीजें ये हो, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, ये मेरे लिए सरस्वती है। आई थिंक इसने ही मुझे यहां तक खड़ा किया है, मतलब यहां तक पहुंचाया है। थोड़ा सा ना, बस ये मान लेना कि यार हमारा काम हो गया, अब उस इंसान का काम शुरू हो गया, मतलब खैर मेरा तो पहले से ही है। मतलब मैं ये चाहता हूं कि यार, मेरे पास वर्ड्स नहीं यार, बस थोड़ा सा और पेशेंस रखना पहुंचाने तक का, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब 10 टाइम्स ऑर्डर्स हो जाते हैं, तो एक मशीन की क्षमता होती है, और आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो, तो अब पूरी टीम को ये वो कराना पड़ेगा कि भाई कहां कहां हम लोग जा सकते हैं, कहां कहां से हम पहुंच सकते हैं, और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करके। तो इसमें थोड़ा सा वक्त देना, पर प्रॉमिस है कि जैसा आपसे कहा था कि वैसी ही क्वालिटी में मैं आपके पास पहुंचाऊंगा। क्योंकि मेरे को हमेशा एक चीज मैंने आपसे बोली थी कि यार मुझे कोई चीज मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं जब मेहनत से अपनी पूरी ईमान से मेहनत करता हूं, तो मुझे ना उसका वो नहीं चाहिए, मैं उसकी बुराई नहीं लेना चाहता हूं। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मतलब देखो, मैं आपकी एप्रिसिएशन में ना बहुत सारे वर्ड्स बोल सकता हूँ, क्लास में तो रुकता ही नहीं हूँ, 2 घंटे लगातार बोलता ही रहता हूँ, बट यहां मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और जब वर्ड्स इंसान के खत्म हो जाए, तो समझ लेना कि अब वहां पे ना एप्रिसिएशन से ज्यादा रिस्पेक्ट आ चुकी है, तो वो आपके लिए रिस्पेक्ट आ चुकी है दिल में, कि यार कहते हैं ना कि कभी कभी ना बोलने से नहीं आती, लोग करके दिखा देते हैं जिनके दिल में होता है, और वो तुम लोगों ने दिखा दिया कि यार नहीं, बहुत बड़े बड़े इवेंट, बहुत बड़ी बड़ी चीजों से भी नहीं, अगर इंसान एक जेन्युइन रास्ते पर है, तो उस रास्ते से भी बहुत आगे जा सकता है। नहीं तो कहाँ औकात है यार कि एक किसान का बच्चे की, कि भाई वो एक किसान परिवार से, साधारण परिवार से आए, और यही है यार। और नहीं है भाई मेरे पास कुछ बोलने के लिए, बस अब एक एक चीज मैं कह के जा रहा हूं आप लोगों से, कि अब आज कल में जैसे मैं इससे चीजों से वो होता हूं, उसके बाद जब आप 15 जून से मुझे देख रहे होंगे क्लासेस में, तो आप ये मानना कि शायद 15 तारीख के बाद जो 2 से 3 महीने होंगे ना, वो मेरी जिंदगी के इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे, जो अगले 3 महीने होंगे। हर वो ताकत झोंक दी जाएगी मेरे शरीर में, एक एक कतरा जो है ना, उसको इस कदर लगा दिया जाएगा, शायद आप भी देखोगे कि यार क्रांति, क्रांति हमेशा अपनी मेहनत के दम पे लाई जाती है।
और यहां ना पता है आप लोगों को, मैं ना एक टाइम इमेजिन कर रहा हूं, मतलब मेरे माइंड में ना वो वाला टाइम आ रहा है बार बार कि जब मतलब पता है क्या है, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो आप लोगों को तो पता ही है कि जब एक्सीडेंट होने से पहले मतलब मैं कितना फिजिकली चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था। तो उस टाइम पे ना मुझे अभी भी वही वही मोमेंट याद आ रहा है कि पता है क्या, जब मतलब जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो वहां से और हॉस्पिटल तक जाने के लिए जो एम्बुलेंस लाए थे, मतलब इतना पेन में मैं था कि मतलब मेरी ना लिमिट से बाहर हो रहा था पेन, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग, तो लिटरली आई वॉज क्राइंग। हॉस्पिटल में मैं पहुंचता हूँ वहां पे, जब मैं अंदर पहुंचता हूँ तो आपको पता है जब हड्डी टूट जाती है, तो जब तक उनको मतलब वो ना किया जाए, जोड़ा ना जाए, तो उसका पेन अनबियरेबल होता है। तो मैं लेटा था, मतलब मैं वहां पे लेटा, और मेरे ना अंदर से बार बार, आप समझो कि मतलब एक होता है कि आप सोच रहे होते हैं कि आप दर्द को कंट्रोल करो, तो मैं उस दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और लेकिन हो नहीं पा रहा। और मेरे से मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी आंख से एक आंसू नहीं निकला आज तक, बट मैं कैसे कंट्रोल करूं, और वो अनबियरेबल हो रहा है। तो एकदम से मेरी माता जी जो है, मम्मी, वो सामने आती हैं, क्योंकि उनको तो ये बताया था कि छोटी मोटी चोट चोट है। तो वो अचानक से सामने आ जाती हैं, क्योंकि अब आवाज आ रही थी तो उनको लगा कि यार ज्यादा कुछ है, तो उनको ये नहीं पता था कि मेरी दोनों हड्डियां टूट गई हैं। तो जैसे ही सामने आई, मतलब मेरे मन में ना एकदम से ख्याल आया कि यार मेरी मेरी वजह से, आज मेरी वजह से मतलब सामने मतलब मेरे घर वाले कमजोर पड़ रहे हैं। तो उस पॉइंट को ना सीरियसली मैंने इतनी कोशिश की कि मैं उस दर्द को अंदर अंदर छिपा पाऊं, और एकदम से ना मैं शांत हो गया, क्योंकि जब उन्होंने मेरी आंख में आंसू देखे तो उनको ऐसा लगा कि यार मतलब सब कुछ खत्म हो गया। तो वहां से मैंने ये ठान लिया था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब ये सारा जो दर्द है ये मैं अपने अंदर ही रखूंगा, नहीं दिखाऊंगा किसी को। और दूसरा, क्योंकि हमारे पिताजी को भी नहीं पता था, उनको भी बस यही पता, क्योंकि वो थोड़ा सा ना वो हो जाते हैं जल्दी, तो उनको यही पता था कि भाई चोट लग गई है, चोट लग गई है। लेकिन जब किसी अपने बेटे को 15 20 25 साल भागते कूदते दहाड़ते हुए देखते हो, फिर अचानक से उसको इस मतलब पता चलता है कि ऐसे हो गया, तो उनकी तबीयत खराब हो गई। तो जब मेरा ऑपरेशन होके आया बाहर, तो मैं वार्ड में था, रूम में, तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे उनकी तबीयत खराब हो रही है और इस तरीके से परेशान है। मैंने फोन मिलवाया, मैंने कहा वीडियो कॉल करो, और मैंने वीडियो कॉल किया। तो वीडियो कॉल करके मैं वहां पे ना एक झूठी हंसी रख के मुस्कुरा रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मैं मतलब मेरे वर्ड्स याद हैं कि मैंने ये बोला कि यार पता नहीं इन लोगों ने क्या खमहा का ड्रामा बना रखा है, और 2 मिनट का काम था, इतना खींच दिया, और मैं आके थोड़ी बहुत देर में और फिर जिम जाऊंगा। मतलब उनको ये बताने के लिए कि नहीं मैं ठीक हूं। तो उनको उनको मतलब मैं वो मोमेंट कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता कि यार
अगर किसी बाप का बेटा ना वो सीना तान के खड़ा रहे, उस बाप की हिम्मत कितनी बड़ी होती है। मैं, जितनी मेरी उम्र है जब से होश संभाला है, मैंने कभी इस सिचुएशन में उनको नहीं देखा। तो फिर मुझे समझ में आया कि यार मेरा ना यहां हारना, क्योंकि उस मोमेंट पे तो मैं सोच गया था कि अब जिंदगी खत्म हो गई है, बस इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि आप चार दीवारी में पड़े हो और आपके अंदर शरीर के हर एक अंग में इतना दर्द है कि आप को पेन किलर से भी दर्द कम नहीं हो रहा। तो बस वहीं ठान लिया था कि नहीं, मुझे यहां पर दर्द होते हुए भी दिखाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो शायद एक हौसला बन के मेरे हौसले से खड़े हुए हैं। और तभी तभी से ही मेरे दिमाग में आ गया था कि नहीं, ये जो वक्त है मैं इसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करूंगा। 2 महीने शायद हुए थे, एक दो 2 महीने के आसपास। तो अचानक से दिमाग में आया कि नहीं, देहरादून छोड़ के नोएडा चलेंगे और जो ठान रखा है वो करेंगे। जब निकला चला तो पैर में दोनों रॉड पड़ी हुई थी, चलते हुए भी फिर मार होने लगी कि यार पैर खराब कर लेगा, ये कर लेगा, पूरी जिंदगी को बैठ जाएगा। और लेकिन पता नहीं, आज जब अजीब सी धुन थी, मैंने कहा नहीं, क्योंकि जब 2 महीने पड़ा रहा तो ऐसा लगता था कि जैसे एक बेरोजगार लड़का घर में पड़ा है और हवा। हालांकि उनको इस चीज से परवाह नहीं, उनको परवाह इस बात की, मुझे ऐसा फील होता था कि यार मतलब मैं क्या कर रहा हूं, जिसके दम पे वो सीना चौड़ा के चलते हैं, छाती चौड़ी होती है, आज मेरी वजह से उनके सब कुछ खत्म हो रहा है। तो मैं से हिम्मत नहीं हार सकता। तो मैं उसी समय निकल गया। चलते हुए भी पैर में, वो तो आपको पता ही है कितनी स्वेलिंग होती थी, पूरा पैर सूज जाता था। बट ये नहीं पता था कि डेस्टिनी कहां ले जाना चाह रही है। बस एक ही चीज माइंड में रखी कि यार चलो जो होगा, उसने ये सब लिखा है, ये सब मेरे साथ किया है, कुछ तो सोच रखा होगा। अपना काम करते हैं, कल कुछ अच्छा होगा बुरा होगा देखा जाएगा। तो मेरा बस यार आप लोगों के लिए बस एक ही मैसेज है, और मैं ये चीज आज आपके सामने कह के जा रहा हूं कि मैं जब तक इस फील्ड में रहूंगा, या जब तक तुम लोग के सामने रहूंगा, हमेशा एक चीज याद रखना कि तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। या जो भी चीज तुम्हारे सामने होगी वो बहुत सत्य के आधार पे होगी, जिसे तुम कह सकते हो कि हाँ, कि हमने वो चीज उस इंसान से पूछी, उसने सही रास्ता दिखाया। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, उस दिन मैं छोड़ के चला जाऊंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन स्टूडेंट्स ने सब कुछ दिया, सब कुछ तो खैर किया ही, जिंदगी नहीं दे दी, मुझे लगता है लाखों दुआएं हैं, वो जो मैसेजेस, वो सब कुछ मेरे व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे जो भरे रहते थे, जब मैं उस समय बेड पे पड़ा था, तो तब ऐसा लगता था कि यार अब कुछ बचा नहीं है जिंदगी में, खत्म हो चुका सब कुछ, उठ पाऊंगा, ये भी उम्मीद नहीं थी कि उठ पाऊंगा नहीं उठ पाऊंगा। क्योंकि डॉक्टर से पूछा कि क्या होगा, तो डॉक्टर ने कहा कि कोशिश तो है, क्योंकि आपने एक्सरसाइज वगैरह ये सब बहुत अच्छा किया हुआ है, तो शायद हो सकता है, बट उम्मीद नहीं है, पता नहीं क्या होगा। तो वहीं से मन हार जाता था। हर बार सोच के लगता था कि यार तब ऐसा कैसे होगा, या तो आप पहले ही अपनी लाइफ में ऐसे ना रहे हो। मतलब कोई उम्मीद नहीं थी, सीधा खड़े होने की भी उम्मीद नहीं थी, चलना भागना तो बहुत दूर की बात है।
और कहते हैं कि बुरे वक्त में पता चलता है कि क्या दिखाने वाले आपके साथ हैं या नहीं है। जब मैं आपके सामने फर्स्ट डे आया था उस दिन भी मैंने कहा था कि इस वक्त ने बहुत कुछ सिखाया है और बताया है कि वास्तव में कौन आपका और कौन पराया है। इसी इसी वक्त में समझ में आता है। आपके सारे आंखों से पर्दे हट जाते हैं जो पर्दे आपकी आंखों पे पड़े हुए होते हैं। ठीक है यार, बस थोड़ा सा वक्त देना, बस यही कहूंगा आप लोगों से। और 15 तारीख के बाद शायद आप दूसरे रूप में देखोगे, क्योंकि अभी तो ऐसी हालत है, मैं आपको सही बताऊं, ये सरस्वती है, मतलब इसकी कसम खा के कह रहा हूं कि पिछले शायद मेरे ख्याल में 4 से 5 रात हो गई हैं, अंदर से 24 घंटे ऐसा रहता जैसे फीवर हो, क्योंकि दिन जागना, रात जागना, सुबह 5 बजे 5 बज जाना, कुछ नहीं पता। करेंगे स्टार्ट फिर से, बहुत बेहतर करेंगे, और वादा रहा कि ऐसा करेंगे कि लोग याद रखेंगे वर्षों तक कि कोई आया था और क्रांति लाके चला गया। प्रॉमिस है। बस विश्वास रखना। हो सकता है अभी थोड़ी बहुत देर में ऑर्डर भी बंद हो जाएंगे अब, क्योंकि उन्होंने भी बोल दिया कि अगर हम फिर बहुत ज़्यादा ऑर्डर लेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। हाँ, तो उसके लिए भी अभी सर ऑफिस पहुंचेंगे तो समाधान देखेंगे क्या होगा। बाकी आप किसी चीज़ की चिंता नहीं लेना, बहुत मेहनत करने वाले हैं अभी। एंड थैंक यू सो मच। लास्ट में यही कहूँगा कि किसान के बेटे को फर्श से अर्श पर लाने के लिए थैंक यू। ठीक है भाई, ओके। कल कल हम क्लास लेंगे, है ना, शायद, या फिर मैं शेड्यूल लगवा दूंगा। और एप्लीकेशन वाले बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आज क्लास नहीं लूंगा मैं, क्योंकि अभी भी मैं लगातार बैठा ही हूँ। पर बहुत जल्द ही, अगले 15 दिन के अंदर अंदर सब कुछ चेंज कर देंगे। सब कुछ आपकी उम्मीद से भी परे काम होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी।